सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये पुरुजी महाराज का भी वंश बड़ा सुंदर है। आप ये घटना जानते हैं, शकुंतला नंदन भरत जिन्होंने सिंह के दांत गिने थे, ये इन्हीं के पुत्र थे, इन्हीं के वंश में आए, जिनके नाम से, उन भरत के नाम से हमारे भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम अनंतदेव जी हुआ। कहते हैं उनके यहां एक बार अकाल पड़ा, 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, प्रजा में त्राही त्राही हो गई। आप देखते हैं जैसे कोरोना काल आया तो अन्न भंडार में जो सुरक्षित अन्न है, उस अन्न के द्वारा वो अन्न प्रजा में बांटा गया और प्रजा उससे पुष्ट हुई। ये आज की परंपरा नहीं, आदि की परंपरा। जो अन्न रखे जाते हैं भंडार में, मान लिया कभी राज्य में अकाल जैसी स्थिति बने तो उस अन्न के द्वारा हम प्रजा का पालन पोषण कर सके, तो उस अन्न के द्वारा पालन पोषण करते रहे 12 वर्ष बीत गए। एक समय ऐसा आया अनंतदेव जी के जीवन में 48 दिन तक कुछ नहीं खाया। आज 49वें दिन जब भोजन करने जा रहे थे, पत्नी ने मानो 200 ग्राम कहीं चावल पाए, बनाया, बेटे के लिए रखा, अपने लिए रखा, पतिदेव के लिए रखा, तीनों भोजन करने जा रहे थे। इतने समय में एक ब्राह्मण चिल्लाता हुआ, महाराज महाराज महाराज, कई दिनों से भूखा, कुछ खाने को दे दो। सो अपना भोजन उठाया, उस ब्राह्मण को दे दिया। पत्नी ने कहा आप मेरे में से थोड़ा सा ले लीजिए, बेटे ने कहा आप मेरे में से ले लीजिए। और उस भाग से भी जैसे खाने जा रहे थे, उसी पल एक चंडाल 5 कुत्तों के सहित वहीं आ रहा है। महाराज महाराज महाराज, कई दिनों का भूखा हूं, कुछ खिला दीजिए, कुछ पिला दीजिए। अपने सामने का, पत्नी के सामने का, बेटे के सामने का जो अन्न था उठाकर उस चंडाल को दे दिया। और जैसे दिया, उसी समय ऊपर की तरफ देखा, हे परमात्मा, मेरी प्रजा की पीड़ा तू मेरे हृदय में दे दे, लेकिन मेरी प्रजा की पीड़ा को हर ले। और उसी पल आकाश वृष्टि होनी प्रारंभ हो गई। और ये ब्राह्मण कोई और नहीं, ब्रह्मदेव स्वयं आए थे, चंडाल कोई और नहीं, यमराज स्वयं आए थे, परीक्षार्थी यहां आए थे। तो मानो एक सीख देना चाहते हैं, जीवन में द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, कोई याचक आ जाए, तो कभी उसे खाली मत लौटाओ। कोई जरूरी नहीं आप रुपया दो, उसे पैसा दो, कुछ खाने की वस्तु दे दो और खाए, तृप्त होकर जाए। अन्न भी मत दो कच्चा, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु जो खा करके वो तृप्त हो जाए, अथवा भोजन बना हो, भोजन दे दीजिए, वो खाकर तृप्त होकर जाए। कभी अतिथि को खाली हाथ वहां द्वार से नहीं जाने देना चाहिए। ना जाने कब किस रूप में नारायण हमारे द्वार पर आ जाएं। आगे के प्रसंगों में भी सुनने को मिलेगा कि नारायण कब किस रूप में हमारे द्वार आ जाए, कोई जान नहीं सकता।